एंड कोस्कोलेस्टिक। ठीक है बात। अफेक्टिव और साइकोमोटर के अंदर जो चीजें हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। ये अभी जो टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। बहुत रेयरली कभी कोई क्वेश्चन आता दिखा है। कॉग्निटिव से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, या फिर ये पूछ लेगा कि कितने हैं बाकी दो में, है ना। स्कोलेस्टिक, जिनके पास बुक है वो एक बार खोल के देख लेना, कराया भी हुआ है उसमें। तो स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक और कोस्कोलेस्टिक यानी सहशैक्षिक। सीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सभी के लिए मैं कहूंगी सीसीई। तो 2009 में सीबीएसई ने इसको लागू किया। और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है क्या? आकलन का एक तरीका है, ये कह सकते हैं, आकलन या मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। स्कोलेस्टिक यानी कि आपका शैक्षिक पक्ष, आपके मेंटल स्किल्स से रिलेटेड, आपके पेन पेपर से रिलेटेड। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ नंबर्स से जज करते थे, या अभी भी करने वाले तो करते ही हैं। तो वो क्या था, मतलब आपके सिर्फ एक एस्पेक्ट जो कि संज्ञानात्मक पक्ष है उसी को आप कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं। अदरवाइज फिर ये चीज को महसूस किया गया कि भाई जो शिक्षा है वो सिर्फ पेन पेपर से तो रिलेटेड नहीं है, तो बच्चे के और एस्पेक्ट्स को भी आप इवैल्यूएट कीजिए, उसे और पक्षों में भी देखिए कि वो कहाँ बेहतर कर सकता है। ठीक, तो ये था स्कोलेस्टिक प्लस कोस्कोलेस्टिक, यानी सिर्फ पेन पेपर नहीं, सिर्फ मेंटल स्किल्स नहीं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज, उसका गाना, उसकी हर चीज जो भी एक्टिविटीज वो बाकी करता है उसमें, उस एस्पेक्ट में भी उसको इवैल्यूएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए उसका। अब एक और चीज आपने यहां पर सुनी होगी, तो इसीलिए इस चीज को क्या कहा गया कि भाई पूरे साल बच्चा ऑब्जर्वेशन में है या क्या है, कॉन्टिन्यूटी में उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब चारों प्रकार से, जिसको सर्वांगीण या होलिस्टिक अप्रोच हम कहते हैं। तो आप होलिस्टिकली बच्चे को इवैल्यूएट कर पाए, यही है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी लगातार सतत रूप से। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों पर एग्जाम आए तो वो प्रेशर में आ जाएं, अदरवाइज तो पूरे साल पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो आप पूरे टाइम कॉन्टिन्यूटी से उनका सतत रूप से आकलन चल रहा है। और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है यहां पर, स्कोलेस्टिक प्लस कोस्कोलेस्टिक दोनों पक्षों में। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, एसए और एफए। एसए मतलब समेटिव असेसमेंट, हिंदी में बताओ एक बार इसको क्या कहते हैं। और दूसरा है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव को रचनात्मक कहते हैं, इसको एक बार बताओ समेटिव को क्या कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक। इसकी वेटेज कितनी है, 40%, और यहां पर 60% ऐसे की। समेटिव असेसमेंट योगात्मक, बहुत बढ़िया आदेश, या जितने भी लोगों ने लिखा है योगात्मक। देखो यहां पे ना आपको बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स या जजमेंट के लिए किया जाता है। यहां आपको रचनात्मक मतलब आपको फीडबैक के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक, इसी से दो चीजें निकल करके आती हैं, तीन चीजें चार चीजें निकल करके आती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझेंगे अभी। ये सभी के लिए कॉमन है बिल्कुल। कोल्ड हो गया है आज, इसलिए सर में दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी ढीली लग रही होंगी आज। ओह गॉड। कुछ चीजों को समझ लेते हैं। हाँ, अभी टर्म टेस्ट आ गया है, इसको हटा करके, लेकिन जो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं उसी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब टर्म टेस्ट में बदल दिया इन्होंने, ये जो पूरा पैटर्न था एसए एफए का। तो यहां पे देखते हैं, टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है एक पुराने वीडियो में, बट उसकी आवश्यकता है नहीं अभी इतनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, और सीखने के साथ कह सकते हैं इसको,
असेसमेंट इन लर्निंग तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने अलग अलग जगह पर देखा हो। डायग्नोस्टिक क्या है और रेमेडियल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बाकी आगे समझेंगे, समझ ही लेते हैं। चलो, डायग्नोस्टिक निदानात्मक कहते हैं इसको, और रेमेडियल यानी उपचारात्मक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग आपने सुना होगा, डायग्नोस्टिक टीचिंग सुना होगा। डायग्नोस्टिक आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, डायग्नोसिस होता है, आप कभी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पता लगाया जाता है कि भाई समस्या क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सर में दर्द था और आपको दवाई दे दी किसी ने कैंसर की, ऐसा तो आंख बंद करके तो नहीं होता, या सर में दर्द था पेट की दवाई दे दी, या कुछ और कोई और बीमारी की दवाई दे दी, डायबिटीज की मिल गई, ऐसे तो नहीं होता। डॉक्टर टेस्ट कराएगा अगर उसे समझ नहीं आएगा, या फिर पूछेगा आपसे कि परेशानी है क्या। तो ये है डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस, जब आपका पता लगाया जाए, निदानात्मक शिक्षण कहते हैं हम इसको। मतलब आप बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है इस चीज को जानने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, या जो भी एक कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी करा सकते हैं, क्योंकि आपको अभी उसे सिखाना है। असेसमेंट किसके लिए? फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन। मतलब मान लीजिए आप क्लास में हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा या शुरू करने से पहले पूछा, आपने कहा कि भाई अच्छा ये बताओ ये क्या होता है। अब आपने देखा बच्चे अलग अलग प्रकार की चीजें, अपने अलग अलग विचार बता रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, और इससे आप पता लगा पा रहे हैं इस एक एक्टिविटी से कि बच्चे किस लेवल पर हैं, उन्हें समस्या कहाँ है, यानी डायग्नोज कर पा रहे हैं आप। ठीक है, निदान कर पा रहे हैं। ठीक, तो अब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, और किसके लिए? फीडबैक के लिए दिया जाता है। ठीक, किसके लिए? फीडबैक के लिए। समझते रहिएगा, समझना बहुत जरूरी है, लिखने के चक्कर में अभी मत पढ़ना, बाद में देख लेना लिखने के चक्कर में। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फीडबैक के लिए होगा, या आगे लर्निंग को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए, क्योंकि पहले निदान किया जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा, फिर समस्या का समाधान होगा, उपचार दिया जाएगा, रेमेडी दी जाएगी, आपको दवा दी जाएगी। दवा मतलब टीचर ऐसा तो है नहीं, हम कोई गोलियां तो पुड़िया तो बांध के नहीं देता, बट अपने मेथड से उस चीज को सॉल्व करेगा। जैसे आपके ये सेशंस चल रहे हैं सब रेमेडियल टीचिंग ही है, क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूं, अभी फिर से जहां समस्या है उन सब चीजों को देखा जा रहा है। ठीक, रुबीन पढ़ लिया आपका मैसेज, यहां आ जाओ। रेमेडियल मतलब जब डायग्नोज करके रेमेडी दी जाए। ठीक है, आ जाते हैं यहां पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। फिर जब सीखने के दौरान या सीखने के लिए जब आकलन होता है कि अभी आगे लर्निंग होगी, उसको कैसे सुधार करना है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग द सेशन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। भाई ये होता है समेटिव इन नेचर, और ये जो था ये फॉर्मेटिव था, क्योंकि ये आपको फीडबैक देगा, और हमने समझा था फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, या आगे आपको किस तरीके से बेहतर सिखाना है। समेटिव जो है वो जजमेंटल होता है, या आपको मार्क्स जजमेंट देने के लिए होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एसए का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का, और फॉर जो है वो एफए का। ये सीखने के बाद आकलन, कितने मार्क्स आए, क्या मिला। ठीक है, मेजरमेंट जैसी बात। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग है सेल्फ, मतलब खुद से जब बच्चा लर्निंग के दौरान खुद को ही एक तरह से आकलन करे। ठीक, इन की बात करें तो इन है पीयर ग्रुप में किया जाता है, या पीयर्स के साथ। पीयर्स मतलब जो लगभग सेम एज के लोग होते हैं। तो ये छोटी सी कहानी